अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इसाक बिली फॉर जीके। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ा था। तो आज की क्लास में हम कुछ राजाओं के टाइटल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि राजाओं के टाइटल्स पूछे गए हैं एग्जाम में और ख़ास करके अशोका के ऊपर क्वेश्चन हुआ है। तो इन राजाओं के ऊपर बार बार उनके टाइटल्स के ऊपर क्वेश्चन होते रहते हैं। तो हमारी एक जिम्मेदारी भी है कि जो पिछले क्लास में जो हमने आपको क्वेश्चन पूछा था, तो उस क्वेश्चन का आंसर है हैट्शेपसूट करने वाली वो पहली औरत है जो दुनिया की पहली एम्प्रेस थी, दुनिया की पहली सुल्ताना थी। ठीक है, ये दिमाग में याद रखें। तो फिर चलेंगे आज की क्लास की तरफ। उससे पहले जो भी लोग हमारे वीडियो में नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठाएं। ठीक है, टाइटल्स ऑफ द किंग। तो इनको टाइटल क्यों पड़ता है, ये टाइटल इनको क्यों आया और किनका टाइटल है, ये आज की क्लास में हम देखेंगे डिटेलली। तो पहले हम देखेंगे हरियांका डायनेस्टी, जो मगधा डायनेस्टी या तो मगधा डायनेस्टी की एक फैमिली है। मगधा डायनेस्टी में 3 फैमिलीज आती हैं, हरियांका, नागा एंड नंदा डायनेस्टी। तो ये नंदा डायनेस्टी, हरियांका, नागा, ये मगधा फैमिली या तो एक मगधा एम्पायर का एक पार्ट है। तो उसी पार्ट के अंदर आने वाले एक हरियांका डायनेस्टी के राजा हैं जिसका नाम है अजातशत्रु। तो अजातशत्रु का जो टाइटल था वो सबसे इंपॉर्टेंट टाइटल था पितृघातका। क्या था? पितृघातका। तो इसका मीनिंग क्या होता है सर? पितृघातक का अपने बाप को मारने वाला, द किलर ऑफ देयर ओन फादर। पितृघातका, अपने बाप को मार के पावर को आने वाला ये बादशाह था। तो इसीलिए इसको पितृघाता करने का टाइटल आते किसको? अजातशत्रु। तो अजातशत्रु के बाद में आती मौर्यन डायनेस्टी। तो मौर्यन डायनेस्टी में 2 लोगों के टाइटल हमको याद रखना जरूरी है, एक कौटिल्य और दूसरा अशोका। तो कौटिल्य के क्या टाइटल्स थे? कौटिल्य के बहुत सारे टाइटल है, क्योंकि उन्हें एक बुक लिखते जिसका नाम है अर्थशास्त्र। उसके टाइटल्स कितने हैं, उसके अलग अलग नेम्स हैं। कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता था, कौटिल्य को द्राविडाचार्य भी कहा जाता था, कौटिल्य को वात्सायन भी कहा जाता था। चाणक्य, कौटिल्य, वात्सायन, द्राविडाचार्य और विष्णुगुप्त चाणक्य। कितने नाम है? 5 नाम इसके हैं। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, वात्सायन, द्राविडाचार्य। तो ये 5 नाम से हमें कौटिल्य को जानते हैं। नेक्स्ट अशोका रहा। तो अशोका तो तुमको पता है, पहला इसका जो टाइटल है, ही वॉज द फादर ऑफ इंडियन इंस्क्रिप्शंस। इसको हिंदुस्तान के कतबात का बाबा आदम कहा जाता है। क्यों? इसके जितने कतबात मिले हैं आज तक इंडिया में कौन सा भी ऐसा राजा नहीं है जो इतने कतबे निकालता है, इतने कतबे बनाता है, इतने इंस्क्रिप्शन बनाता है। तो इसीलिए इसको फादर ऑफ द इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। नेक्स्ट, इसके मस्की एंड गुजरा, जो मध्य प्रदेश में नजर आता है, मस्की और गुजरा इंस्क्रिप्शन, मस्की और गुजरा जो कतबात हैं उसमें इसकी तारीफ इस तरह किया गया है कि देवनाम प्रिय प्रियदर्शी अशोका। तो इसका नाम क्या, वहां पे टाइटल क्या दिया गया है इसको? देवनाम प्रिय प्रियदर्शी। देवनाम प्रिय प्रियदर्शी, ये अशोका का टाइटल था। नेक्स्ट, अशोका को सेकेंड बुद्धा भी कहा जाता था। सेकेंड बुद्धा के नाम से जानते थे अशोका को। समझ में आ रहा? तो ये पॉइंट याद रखें। अशोका, तो एक तो देवनाम प्रिय प्रियदर्शी अशोका, फादर ऑफ द इंडियन इंस्क्रिप्शंस, एंड तीसरा द सेकेंड बुद्धा कहा जाता था क्योंकि इसने धर्म महामात्री को भेजा था। बुद्धा के जो बौद्ध जो धर्म है, बौद्ध जो मजहब है, उसको फैलाने के लिए ये कोशिश किया था। उसके बाद में आते समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता का जो पहला नाम है वो कच्छ, क्या है? कच्छ है। लेकिन इसको समुद्रगुप्त क्यों पड़ा? क्योंकि ये समंदर में बहुत सारे लोगों को हरा था, इसीलिए समुद्र का मीनिंग है समंदर, और गुप्ता, समंदर के ऊपर जीत हासिल करने वाला गुप्ता, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट, और इसको और एक टाइटल आते हैं डॉक्टर वी.ए. स्मिथ। ए ब्रिटिश हिस्टोरियन डॉक्टर वी.ए. स्मिथ called him
द नेपोलियन ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता। हर्षवर्धना, तो हर्षवर्धना को हमें क्या बोलते हैं, उत्तरापतेश्वर के नाम से जाना जाता। याद रखो, हर्षवर्धना और चाणक्य ऑफ बादामी के बहुत इंपॉर्टेंट किंग पुलकेशी सेकेंड के दोनों जने के बीच में जंगे होते हैं, और वो नर्मदा रिवर बैटल है। दोनों के जब बीच में जंग होती तो इन्हें उत्तरापतेश्वर रहते, तो उन्हें दक्षिणापतेश्वर रहते। दोनों के भी टाइटल से याद रखो। इन्हें उत्तरापतेश्वर क्यों? द लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ इंडिया। इसको क्या कहा जाता था? उत्तरापतेश्वर मीन्स द लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ इंडिया। लेकिन बादामी के जो चाणक्य का किंग है पुलकेशी सेकेंड, उसको कहा जाता था कि लॉर्ड ऑफ द साउथ इंडिया, दक्षिणापतेश्वर। इन्हें उत्तरापतेश्वर, उन्हें दक्षिणापतेश्वर। उसके बाद में आते हैं मोहम्मद गजनी। तो मोहम्मद गजनी वो पहले किंग हैं जिनको सुल्तान का टाइटल दिया जाता है। पूरे दुनिया में मोहम्मद गजनी वो पहला इंसान है जिसको सुल्तान का टाइटल दिया जाता है, या तो सुल्तान का लक़ब दिया जाता है। तो इनके बाद में आती कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को एक ही एक टाइटल है जिसका नाम है लाख बख्श। क्या बोलते हैं? लाख बख्श। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को क्यों लाख बख्श कहा जाता था? क्योंकि लाखों का पैसा ये इंसान क्या करता था? खैरात करता था। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हमें लाख बख्श के नाम से जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट उसके बाद में रहा इल्तमश। तो इल्तमश को दो टाइटल्स हैं। क्या है दो टाइटल्स? एक सुल्तान आज़म, क्या बोलते हैं? सुल्तान ए आज़म। सुल्तान आज़म के नाम से जाना जाता है। सुल्तान आज़म का मीनिंग क्या होते? तो सभी सुल्तानों में सबसे ग्रेट सुल्तान। तो ये जो बगदाद का खलीफा है, जो बगदाद के खलीफा, इनको क्या बोलती है? सुल्तान आज़म के नाम से पुकार। दूसरा टाइटल अमीरुल मिल्लत। अमीरुल मिल्लत, ये दो टाइटल इल्तमश को दिया जाता है। तो इल्तमश अपने आप को खलीफा लेफ्ट हैंड बोल के, आई एम ए लेफ्ट हैंड ऑफ द सुल्तान बोल के अपने क्वाइंस के ऊपर भी लिखा। तो ये भी उसका टाइटल है। नेक्स्ट रही बात रजिया सुल्ताना। तो रजिया सुल्ताना के कोई टाइटल नहीं है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। शी वॉज द फर्स्ट क्वीन। शी वॉज द फर्स्ट क्वीन हु रूल्ड द दिल्ली थ्रोन। दिल्ली को रूल करने वाली पहली सुल्तान अगर कोई है तो वो रजिया सुल्ताना। बलबन के टाइटल्स क्या थे? तो बलबन का एक टाइटल था जिले इलाही। जो जिले इलाही का टाइटल है वो बलबन को ही दिया जाता है। तो उसका पूरा नाम था गियासुद्दीन बलबन। तो बलबन अपने आप को जिले इलाही कहता है। आई एम ए, क्या बोलते हैं? आई एम ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड। मैं किसका रिप्रेजेंटेटिव हूं? गॉड का, खुदा का फरिश्ता हूं मैं, बोलता हूं। ठीक है, गियासुद्दीन बलबन। तो इधर चलो, गियासुद्दीन बलबन के बाद में दो इंसान आते हैं। एक है खिलजी डायनेस्टी आती। तो खिलजी डायनेस्टी में अलाउद्दीन खिलजी एंड मलिक काफूर बहुत इंपॉर्टेंट है। मलिक काफूर, अब ये मलिक काफूर है कौन? तो मलिक काफूर वाज द कमांडर ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी को दो टाइटल्स थे, अलाउद्दीन मोहम्मद वादीन शाह, ये पहला टाइटल, और दूसरा टाइटल सिकंदर ए साहनी। क्या टाइटल था? सिकंदर ए साहनी। सिकंदर ए साहनी का मीनिंग क्या होता है? द सेकेंड अलेक्जेंडर बोलते। सिकंदर ए साहनी या सेकेंड अलेक्जेंडर किसका टाइटल था? अलाउद्दीन खिलजी का था। तो उसका जो कमांडर था मलिक काफूर, तो मलिक काफूर को एक टाइटल था 1000 दिनारी। तो मलिक काफूर को क्यों 1000 दिनारी पुकारते थे? जब अलाउद्दीन खिलजी के जो कमांडर थे नुसरत खान और उलुग खान गुजरात के ऊपर अटैक करते हैं, तो वहां पे एक लड़के को परचेज करते 1000 रुपए देके, 1000 दिनार देके। तो वो लड़के का नाम क्या था? मलिक काफूर। तो उसे 1000 रुपए देके हम परचेज करे हैं, इसीलिए उसको क्या नाम देंगे? 1000 दिनारी, मलिक काफूर। नेक्स्ट रहा मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक का बहुत बेहतरीन फेमस नेम है जिसको हमें क्या बोलते हैं? वाइज फूल किंग ऑफ इंडिया। पागल बादशाह, हिंदुस्तान की तारीख में पागल बादशाह के नाम से जिसको कहा जाता है वो वाइज फूल किंग बोलते हैं। तो इसे वाइज फूल किंग बोल के फॉरेन हिस्टोरियंस पुकारते हैं। तो इंडियन हिस्टोरियंस जैसे क्या पुकारते हैं? ही इज अ प्लानिंग किंग ऑफ द इंडिया। प्लानिंग किंग बोले तो मंसूबे वाला बादशाह पुकारते, मंसूबे वाला सुल्तान। लेकिन यहाँ पे इन्हों क्या बोल रहे हैं? वाइज फूल किंग।
पागल बादशाह बोल रहे हैं जो फॉरेन हिस्टोरियंस। अब रहा फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक का क्या टाइटल था? शी वॉज द फर्स्ट हिंदू मदर किंग। इन्हें हिंदू मां के पेट से पैदा होने वाला पहला मुस्लिम बादशाह। एक दूसरा टाइटल, ही वॉज द फादर ऑफ द कैनल्स, क्योंकि इन्हें बहुत सारे कैनल्स बनाते अपने पास, तो क्या फादर ऑफ द कैनल्स बोलते। नेक्स्ट, फाउंडर ऑफ द सिटीज। तो मोर देन 300 सिटीज इन्हें बनाते, 300 से भी ज्यादा सिटी बनाते हैं, तो इसे हमें क्या नाम देते? द फाउंडर ऑफ द सिटीज बोल के पुकारते। नेक्स्ट, अभी आओ मुगल दरबार में। तो मुगल दरबार में जब आते हैं तो मुगल का पहला बादशाह है बाबर। तो उसका टाइटल बाबर है, उसका पहला जो नेम था जहीरुद्दीन मोहम्मद था, तो उसको बाबर के नाम से पुकारते। अब ये बाबर क्यों पुकारा जाता है? बाबर बोले तो हमें बब्बर शेर पुकारते, शेर को बब्बर शेर पुकारते, तो उससे टाइटल दिया जाते किसे? बाबर को बब्बर बोल के, तो आपस में बाद में बाबर बाबर हो जाता। तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ये टाइटल था। नेक्स्ट, अकबर का टाइटल क्या था? तो सब लोगों को पता है अकबर का टाइटल क्या था? जिले इलाही और जहांपना, दो बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल्स थे अकबर के, जिले इलाही एंड जहांपना। सलीम का जो टाइटल था वो जहांगीर था। जहांगीर मतलब पूरे जहान का बादशाह और सबसे इंसाफ पसंद बादशाह। जहांगीर का जो टाइटल है उसका पहला नाम था सलीम। नेक्स्ट, खुर्रम, इट इज द फर्स्ट नेम ऑफ शाहजहां। शाह बोले तो बादशाह, जहां बोले तो पूरे जहां का बादशाह। शाहजहां उसका टाइटल था। नेक्स्ट, औरंगजेब का जो टाइटल था, सबसे इंपॉर्टेंट टाइटल, दो टाइटल्स इसके औरंगजेब के, और एक टाइटल एग्जाम में पूछा गया है, उसको जिंदा पीर कहा जाता था, क्योंकि उतनी सादगी की जिंदगी औरंगजेब गुजारते थे, इसीलिए उनको क्या नाम देते? जिंदा पीर, लाइफ सेंट। क्या बोलते हैं? लाइफ सेंट, जिंदा पीर, अलाइव सेंट बोलते हैं हमें। तो जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। जिंदा फकीर, कंफ्यूजन मत कर लो, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी में कर, तो जिंदा फकीर भी कहा जाएगा, जिंदा पीर भी कहा जाएगा। नेक्स्ट, आलमगीर, क्या नाम टाइटल था इसका? आलमगीर। आलम बोले तो पूरी दुनिया, और गीर बोले तो उसका बादशाह, उसका ओनर, पूरे दुनिया का ओनर को हमें क्या पुकारते? आलमगीर के नाम से जानते। अब रही बात शिवाजी, तो शिवाजी महाराज को दो टाइटल्स है, एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला। तो पॉजिटिव वाला कौन सा है? इनको छत्रपति के नाम से जाना जाता था। शिवाजी महाराज को इनकी बहादुरी की वजह से इनको छत्रपति के नाम से जाना जाता था। और इनको जो औरंगजेब है, इनको एक टाइटल देते हैं, क्या? द रैट ऑफ द माउंटेन, पहाड़ी चूहा के नाम से भी इनको जानते। मतलब उन्होंने गेरिल्ला जो वारफेयर था उसमें बहुत काबिल थे, तो उसको नाम दिया जाता है। एक किंग होने के नाते उन्होंने अपना काम कर रहे हैं, किंग होने के नाते उनको अपोज कर रहे हैं, तो ये नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे राजा राम मोहन राय को बहुत सारे टाइटल्स हैं। राजा राम मोहन राय का पहला टाइटल था राजा, इनको राजा करने के टाइटल दे थे। नेक्स्ट, फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, फादर ऑफ इंडियन रिनाइजेंस मूवमेंट बोल के आप, तो राजा राम मोहन राय को राजा बोल के टाइटल कौन देते हैं? द मुगल किंग सेकेंड अकबर। तो मुगल किंग जो सेकेंड अकबर है वो राजा राम मोहन राय को राजा बोल के टाइटल देते हैं। और राजा राम मोहन राय को द फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एंड फादर ऑफ इंडियन रिनाइजेंस मूवमेंट, ये कौन पुकारते? एंड ही वॉज द प्रोजिनेटर ऑफ इंडियन सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मेशन मूवमेंट, हिंदुस्तान की मजहबी और सलाही जो तहरीक है, उस तहरीक का बावाए आदम या निसात सानिया का बावाए आदम या हिंदुस्तान की तहजीब का बावाए आदम किसको कहा जाता है? वो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अब ये राजा राम मोहन राय को ये तीनों टाइटल कौन दिए? राजा टाइटल तो अकबर सेकंड दिया तो बात अलग है, तो ये तीनों टाइटल रविंद्रनाथ टैगोर दिया जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर ये टाइटल देते। नेक्स्ट, कैसर ए हिंद, तो ये कैसर ए हिंद टाइटल बहुत सारे लोगों को था, लेकिन ये टाइटल गांधी जी को भी था। गांधी जी को एक टाइटल था कैसर ए हिंद, तो गांधी जी को जो टाइटल था कैसर ए हिंद, ये कैसर ए हिंद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम में उन्होंने रिटर्न करते ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंसल्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, बापू, बापू ये भी टाइटल गांधी जी को दिया गया था। कौन दिए थे बापू? किसने कहा गांधी जी को? तो सुभाष चंद्र बोस ने।
गांधी जी को बापू के नाम से जाना, तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को बापू कहा। नेक्स्ट, टाइगर ऑफ मैसूर, ये तो सब लोगों को पता है। टाइगर ऑफ मैसूर किसको कहा जाता है? तो टाइगर ऑफ मैसूर, ये अच्छी तरह से याद रख लो, टाइगर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान को कहा जाता है। नेक्स्ट, नेताजी, तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का टाइटल है। तो नेताजी को किसने सुभाष चंद्र बोस को किसने नेताजी कहा? तो जो इंडियन नेशनल आर्मी बनाए थे सुभाष चंद्र बोस, वो इंडियन आर्मी के लोग सुभाष चंद्र बोस को क्या बोलते हैं? नेताजी पुकारते हैं। नेक्स्ट, सरदार बोलने का जो टाइटल है, तो ये टाइटल गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा था। जब बारडोली का जो सत्याग्रह हुआ, बारडोली के सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल कामयाब हो गए, तो गांधी जी खुश हो कि उनको सरदार बोल के टाइटल से पुकार दो। नेक्स्ट, गुरुजी, तो गांधी जी को जब महात्मा बोल के पुकारते, याद रख लो, गांधी जी को महात्मा का टाइटल किसने दिया? तो गांधी जी को महात्मा का टाइटल रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गांधी जी ने गुरुजी कहा, क्योंकि वो उनसे सीनियर भी थे और ऊपर से नॉलेज के अंदर बहुत सारा आगे भी थे, इसलिए उनको गुरुजी कहा गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को। नेक्स्ट, नाइटहुड अवार्ड, तो नाइटहुड अवार्ड दो लोगों को था, एक रविन्द्रनाथ टैगोर और एक सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान और रविन्द्रनाथ टैगोर दोनों को भी नाइटहुड का टाइटल था। नेक्स्ट, शेर पंजाब भगत सिंह को कहा जाता है। और पंजाब केसरी किसको कहा जाता है? लाला लजपत राय। लाला लजपत राय को पंजाब का केसरी कहा जाता है। केसरी किसको कहा जाता है? पंजाब का केसरी बोले तो जाफरान नहीं, केसरी बोले तो लॉयन, बाघ कहा जाता है। ठीक है, पंजाब का केसरी लाला लजपत राय, और पंजाब का जो शेर है, शेर पंजाब या टाइगर ऑफ द पंजाब, वो भगत सिंह को कहा जाता। नेक्स्ट, डायमंड ऑफ द महाराष्ट्र, ये गोपाल कृष्ण गोखले को कहते हैं। अब यहाँ पे लाल बाल पाल क्या होता है? लाला लजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल का फुल फॉर्म। अब आ जाओ, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का तो रुद्र पितामह बोलते हैं मैं उसे, हिंदुस्तान का सबसे बुजुर्ग भारत ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता। और ग्रैंड ओल्ड वुमेन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता? अरुणा असफ अली। याद रख लो, यही चीज अगर है अरुणा असफ अली, तो अरुणा असफ अली को ग्रैंड ओल्ड वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट, हु इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? गांधी जी ने सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा। नेक्स्ट, पैरोट ऑफ द इंडिया, ये तो सब लोगों को मालूम है, इसका उर्दू जो वर्जन है तोतिए हिंद कहा जाता। तो तोतिए हिंद उर्दू के पहले शायर अमीर खुसरो को ये टाइटल दिया गया। नेक्स्ट, फादर ऑफ द इंडियन म्यूजिक, तो फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक भी अमीर खुसरो को ही कहते हैं। अगर ऑप्शन में अगर अमीर खुसरो नहीं है तो तानसेन हो जाएगा। अगर दोनों भी ऑप्शन है, या तो आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा या तो हमको अमीर खुसरो चूज करना है। फादर ऑफ द कर्नाटक म्यूजिक, तो कनकदास को फादर ऑफ द कर्नाटक म्यूजिक कहा जाता है। और कायदे आजम, ये गांधी जी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कहा था। कायदे आजम मतलब पूरे कायदों के अंदर आजम कौन है बोलेगा तो मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट, आर्किटेक्ट एंड फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को हम सब लोग बुलाते हैं और उनके कॉन्ट्रीब्यूशन से। श्वेत सरस्वती, दिस टाइटल वाज गिवन टू द एनी बेसेंट। एनी बेसेंट को ये टाइटल दिया जाता है श्वेत सरस्वती। इसे श्वेत सरस्वती भी बोलते हैं या व्हाइट सरस्वती के नाम से भी जानते हैं। कौन से? व्हाइट सरस्वती। तो व्हाइट सरस्वती इनको क्यों कहा जाते हैं? क्योंकि इन्होंने भगवत गीता को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। ठीक है, तो इन टाइटल्स को हमने देखा। अब कर्नाटका की हिस्ट्री के टाइटल्स कौन कौन से हैं और यूरोपियन हिस्ट्री के टाइटल कौन कौन से हैं, उसे अगली वीडियो में देखेंगे। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज एक नई वीडियो के साथ।